सीरत अल-नबी हज्जातु अलविदा से पहले हजन अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु 9 हिजरी। इस वाक़या को हज्जातु अलविदा से पहले वाला हज व वफ़ूद मदीना और तबाविक के बाद के हालात के तनाजुर में समझना ज़रूरी है। ये वो वक्त था जब रसूल अल्लाह ने खुद हज नहीं किया बल्कि 9 हिजरी में हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु को अमीर उल हज मुकर्रर फरमाया। इस हज की ख़ास तारीख़ी और तालीमी अहमियत है। सियाक व सबाक तबूक की मुहिम 9 हिजरी। रसूल अल्लाह ने रूमियों के ख़िलाफ़ ग़ज़वा तबूक की तैयारी की जो इस्लामी तारीख़ का आखिरी ग़ज़वा था। इस मुहिम में मुसलमानों ने शदीद मुश्किलात का सामना किया लेकिन अल्लाह ने बग़ैर जंग के फ़तह अता फ़रमाई। तबूक से वापसी के बाद मदीना में वफ़ूद कबीलों के क्षण आने लगे जो इस्लाम कबूल करने के लिए बैत करते थे। इस साल को आम अल-वफ़ूद कहा जाता है। हज अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु 9 हिजरी की मुकम्मल तफ़सीलात और तारीख़ी पस मंज़र। एक वाक़या का पस मंज़र और असबाब। 9 हिजरी को रसूल अल्लाह ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु को 300 मुसलमानों की क़ियादत में हज के लिए मक्का भेजा। ये इसलिए ख़ास था क्योंकि ग़ज़वा तबूक रजब 9 हिजरी के बाद अरब के क़बाइल में इस्लाम तेज़ी से फैल रहा था और बहुत से वफ़ूद मदीना आकर बैत कर रहे थे। मुश्रिकीन मक्का अब भी कुछ रसूमात हज में शामिल होते थे जबकि इस्लाम ने शिर्क के तमाम तरीक़ों को ख़त्म करना था। अल्लाह ताला ने सूरत अल-तौबा बुराक़त के ज़रिए मुश्रिकीन के साथ तमाम मुआहदात मनसूख़ कर दिए और उन्हें मस्जिदुल हराम में दाखिले से रोक दिया। हज के लिए अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की अमारत। इसी साल 9 हिजरी रसूल अल्लाह ने हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु को 300 मुसलमानों की क़ियादत में हज के लिए मक्का भेजा। ये पहला मौका था जब मुश्रिकीन को मक्का में दाखिले से मना किया गया जैसा कि सूरत अल-तौबा आयत 28 में हुक्म हुआ। बेशक मुश्रिक नापाक हैं, बस इस साल के बाद वो मस्जिदुल हराम के करीब न आएं। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु की अमारत हज। रसूल अल्लाह ने खुद इस साल हज नहीं किया बल्कि हज़रत अबू बकर को अम्रुन हज मुकर्रर फरमाया। उनके साथ 300 मुसलमान थे जिनमें ख़वातीन भी शामिल थीं। ये पहला मौका था जब सिर्फ मुसलमानों ने हज किया और मुश्रिकीन को मना कर दिया गया। हज की क़ियादत किसी नबी के बजाय एक सहाबी हज़रत अबू बकर के हाथ में थी जो बाद में खलीफा बनने वाले थे। सूरत अल-तौबा की तबलीग। जब हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु मदीना से रवाना हो चुके थे तो अल्लाह ने सूरत अल-तौबा बुराक़त के इब्तिदाई आयात नाजिल फरमाई जिनमें मुश्रिकीन के लिए वाज़ेह क़त ताल्लुक़ी का ऐलान था। रसूल अल्लाह ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को भेजा कि वो मक्का पहुँचकर ये ऐलान करे। चुनांचे हज़रत अली ने हज के मौके पर अरफ़ात में खड़े होकर ये आयात पढ़कर सुनाई और मुश्रिकीन के लिए 4 महीने की मोहलत अमन का वक्त मुकर्रर की। अलिफ सूरत अल-तौबा का ऐलान और अली रज़ी अल्लाह अन्हु का किरदार। जब हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु हज के लिए रवाना हो चुके थे तो अल्लाह ने सूरत अल-तौबा सूरत बुराक़त की इब्तिदाई आयात नाजिल फरमाईं जिनमें मुश्रिकीन के लिए 4 महीने की मोहलत दी गई कि वो अरब में आज़ादाना घूम सकते हैं लेकिन इसके बाद उन पर जंग मुसल्लत हो जाएगी। तमाम मुश्रिकाना मुआहदात ख़त्म कर दिए गए। रसूल अल्लाह ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को ये आयात लेकर मक्का भेजा ताकि वो अरफ़ात के दिन लोगों के सामने ये ऐलान करे। चुनांचे हज़रत अली ने 10 ज़ी-उल-हिज्जा को अरफ़ात में खड़े होकर ये ऐलान किया। उन्होंने कहा, अब कोई मुश्रिक हज नहीं करेगा और कोई नंगा होकर बैतुल्लाह का तवाफ़ नहीं करेगा। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूछा, क्या ये हुक्म आपकी तरफ से है? हज़रत अली ने जवाब दिया, हाँ, रसूल अल्लाह ने मुझे ये पैगाम पहुँचाने का हुक्म दिया है। इस हज की अहमियत और नताइज। मुश्रिकीन के लिए आखिरी वार्निंग। इसके बाद मुश्रिकीन को हज और मक्का में दाखिले से मुकम्मल तौर पर रोक दिया गया। हज्जातु अलविदा की तैयारी। अगले साल 10 हिजरी रसूल अल्लाह ने खुद हज किया जो हज्जातु अलविदा कहलाता है। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की क़ियादत की तस्दीक। ये वाक़या उनके मनसब खिलाफत के लिए एक अहम संग मील साबित हुआ। अहम निकात। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की क़ियादत। इस हज में उनकी अमारत रसूल अल्लाह के एतमाद की अलामत थी जो बाद में खिलाफत के लिए अहम साबित हुआ। मुश्रिकीन पर पाबंदी। ये पहला मौका था जब मक्का में सिर्फ मुसलमानों के लिए हज किया गया। हज्जातु अलविदा की तैयारी।
अगले साल 10 हिजरी रसूल अल्लाह खुद हज के लिए तशरीफ़ ले गए, जिसे हज्जातु अलविदा कहा जाता है। हदीस व तारीख़ी मसादिर सही बुखारी में है कि रसूल अल्लाह ने फरमाया, तुम में से किसी को मेरे बाद न देखो कि वो अपने पैरों को पीटता हुआ वापस आए, यानी मुझे छोड़कर मत जाओ। लेकिन अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु मुस्तसन हैं। ये हदीस अबू बकर की फ़जीलत और क़ियादत पर दलालत करती है। सीरत इब्न हशाम और तबक़ात इब्न साद में इस हज की तफसीलात मौजूद है। सही बुखारी किताबुल तफ़सीर में इस वाक़ये का ज़िक्र है। सीरत इब्न हशाम और तबक़ात इब्न साद में तफसीलात मौजूद हैं। इमाम तिर्मिज़ी ने एक हदीस में बयान किया है कि रसूल अल्लाह ने फरमाया, सूरत अल-तौबा को अली रज़ी अल्लाह अन्हु पहुँचाओ, क्योंकि तो मैं ये काम करूँगा अल्लाह के नज़दीक वो शख्स अली करेगा। 6 सवालात और इजाफ़ी मालूमात। क्या रसूल अल्लाह ने कभी खुद हज नहीं किया? नहीं, आपने सिर्फ़ एक हज किया जो 10 हिजरी में हज्जातु अलविदा था। क्या इस हज में कोई कुर्बानी हुई? जी हाँ, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कुर्बानी के जानवर भी साथ लिए थे। मुश्रिकीन पर पाबंदी क्यों लगाई गई? क्योंकि वो नंगे होकर तवाफ़ करते थे और शिरकी नारों के साथ हज करते थे, जिसे इस्लाम में ख़त्म कर दिया। खुलासा ये हज दर हकीकत इस्लामी हुकूमत के ग़लबे का ऐलान था, जिसमें मुश्रिकीन को मक्का से निकाला गया, हज़रत अबू बकर की क़ियादत को मज़बूत किया गया, हज्जातु अलविदा के लिए राह हमवार हुई।